हार्मोन हार्मोन हार्मोन्स, हम अपनी पूरी ज़िंदगी में हार्मोन्स का नाम इतना ज़्यादा सुनते हैं और बहुत सी मेडिकल कंडीशंस में भी इस टर्म को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हार्मोन्स हमारे लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं? क्या इनके बारे में जानना हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है? तो इस सवाल का जवाब है बिल्कुल, जी हाँ, हार्मोन्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और इनके बारे में जानना भी हमें बहुत ही ज़्यादा अहम है। अब देखें हार्मोन्स क्यों ज़रूरी हैं। आपके सोने से लेके आपके उठने तक, आपके मूड से लेके आपकी याददाश्त तक, आपके डेली फिजिकल एक्टिविटी से लेके आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी तक, हर एक काम के लिए हार्मोन्स एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। और अगर तो बॉडी में हार्मोन्स ना हो या अगर इनका बैलेंस ना हो तो यकीन जानिए कि हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत हद तक मुतासिर हो सकती हैं। आज हम जिन हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे ये हैं मर्दाना हार्मोन्स, कि मर्दों के लिए कौन कौन से हार्मोन होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनके बगैर के मर्दाना ऑर्गन्स भी इनकम्प्लीट हैं और जो मर्दों के करैक्टर्स हैं ये सारे के सारे इनकम्प्लीट रह सकते हैं। तो इनमें जो सबसे पहला और जो किंग ऑफ हार्मोन्स है, जो कि मर्दों में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नाज़रीन एक बात याद रखिएगा कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये मेल्स के टेस्टिस में बनता है और टेस्टिस में बनने के बाद ये ब्लड के अंदर रिलीज होता है। अब ये टेस्टिस में आपके जो मर्दाना जरासीम हैं या जो स्पर्म्स होते हैं उनकी तादाद को बढ़ाने और उनकी प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ना हो तो जितनी भी मर्दाना खसूसियात हैं, मिसाल के तौर पे आपके मसल्स का ग्रो होना, मसल्स का डेवलप होना, मुंह के ऊपर बालों का होना, मर्दों की एक बड़ी आवाज़ का होना, इसके साथ साथ मेल ऑर्गन्स का डेवलप होना और मेल ऑर्गन के साथ डेवलप होने के बाद उनकी सेक्स को ड्राइव करने की जितनी भी कैपेसिटी है ये सारी की सारी इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है। और अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के अंदर कोई भी कमी आ जाए तो ये मैंने जितनी भी खसूसियात का जिक्र किया ये सारी की सारी अधूरी रह सकती हैं। अब देखें टेस्टोस्टेरोन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो वही हार्मोन है जो कि आपके जिस्म के अंदर बने। हाँ, आजकल बहुत सी कंपनीज के इंजेक्शंस और बहुत सी कंपनी के कैप्सूल भी टेस्टोस्टेरोन के नाम से सेल होते हैं और ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमें मार्केट से इंजेक्शन की फॉर्म में मिलता है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि ये उल्टा हमारे लिए नुकसानदेह है। इन मार्केट में मिलने वाले टेस्टोस्टेरोन का ट्रेंड जिम की लाइफ से बहुत ज़्यादा जो है ये अरूज पे गया। लोग जाते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान ये देखने को मिलता है कि जब कोई भी शख्स बाहर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लगाना शुरू कर देता है तो उसकी बॉडी में जो नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा था उसकी प्रोडक्शन वहीं पर रुक जाती है और बॉडी इस चीज़ को सेंस करती है कि क्योंकि मुझे ये हार्मोन बाहर से मिल रहा है अब मैं इसे अपने अंदर नहीं बनाऊंगी कुदरती तौर पे, और ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह कंडीशन है। एक रिसर्च हुई 2017 में और 2017 में होने वाली इस रिसर्च में तकरीबन 271 मेल्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया और उन्हें 12 हफ्ते तक मुसलसल टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगाए गए। जब 12 हफ्तों के बाद ये देखा गया कि इनके अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन कैसी हो रही है तो एक हैरानकुन बात ये देखने को मिली कि तकरीबन 65% मर्दों के अंदर जो स्पर्म्स बनने की कैपेसिटी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और स्पर्म्स बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे। इस चीज़ से ये चीज़ साबित होती है कि हमेशा हमें उसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की ज़रूरत है जो कि हमारी जिस्म के अंदर नेचुरल तरीके से बन रहा हो। एक दूसरा हार्मोन जो कि मर्दों में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसे कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH हार्मोन। ये FSH हार्मोन बेसिकली हमारे ब्रेन में बनता है और ब्रेन में बनने के बाद ये आता है हमारे टेस्टिस पे, और टेस्टिस के अंदर जो सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं कि जिनके अंदर स्पर्म्स ने ग्रो होना होता है, स्पर्म्स ने बनना होता है, ये वहाँ पे एक्ट करती हैं और वहाँ से स्पर्म्स की प्रोडक्शन के अंदर एक बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या जो FSH हार्मोन है ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल जिस्म में कम हो जाए तो इससे ये होता है कि जो हमारे स्पर्म्स हैं वो बनते नहीं हैं या वो मैच्योर नहीं हो पाते, और अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका हो फिर भी यही चीज़ देखने को मिलती है कि आपके जो स्पर्म्स हैं वो प्रॉपर तरीके से बन नहीं पा रहे और ये एक नेगेटिव फीडबैक की वजह से बहुत ज़्यादा ब्रेन से निकल रहा है कि ये स्पर्म्स को बनाए लेकिन आगे चल के ये अपना काम नहीं कर पा रहा। नंबर 3 पे जो हमें हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक मेल फर्टिलिटी के लिए वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे कि LH हार्मोन भी कहा जाता है, ये लीडिंग सेल के ऊपर आके एक्ट करता है जो कि टेस्टिस में पाए जाते हैं, और ये टेस्टिस पे आके आगे चल के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। यानी कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये आगे चल के इनडायरेक्टली ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की ही प्रोडक्शन करवा रहा होता है, और फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आगे चल के मेल कैरेक्टर्स को डेवलप करवा रहा होता है। अब ये तो हो गए हमारे लिए 3 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हार्मोन। अब 3 हार्मोन हमारे लिए ऐसे भी हैं जो कि इन सबको, पहले वाले तीनों हार्मोन्स को सपोर्ट के लिए ज़रूरी है। इनमें से जो पहला हार्मोन की हम जिक्र करेंगे वो है एस्ट्रोजन हार्मोन, या जिसे कि फीमेल हार्मोन कहा जाता है। देखिए जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये मर्दों के अंदर बहुत थोड़ी तादाद के अंदर पाया जाता है, जबकि ये फीमेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर पाया जाता है। लेकिन अगर इसकी मिकदार मर्दों के अंदर ज़्यादा हो जाए तो ये इस चीज़ की निशानदेही होती है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कम हो चुका है, और टेस्टोस्टेरोन आगे चल के एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और एस्ट्रोजन की वजह से फिर मर्दों के अंदर बहुत ज़्यादा हमें मोटापा देखने को मिलता है। इसीलिए अगर तो किसी भी मेल के अंदर हार्मोन की जो है वो इम्बैलेंस है और वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ये एक क्लियर साइन होगा, एक क्लियर सिम्टम है कि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो चुका है, जबकि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो चुका है। एक और हार्मोन जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है वो हार्मोन का नाम है TSH हार्मोन, या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो TSH हार्मोन है इसने आगे चल के थायराइड हार्मोन बनवाना होता है, और अगर इस TSH हार्मोन की तादाद बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर हो जाए तो इसका एक क्लियर मतलब ये होता है कि ये थायराइड हार्मोन को बनवा नहीं पा रहा, और थायराइड हार्मोन अगर ना बने तब भी हमारे जो मेल कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। एक छठा हार्मोन जिसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का बैलेंस भी हमारी बॉडी में होना ज़रूरी है। अगर तो प्रोलैक्टिन हार्मोन किसी भी मर्द के जिस्म में बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसका नुकसान ये होता है कि सेक्स करने की जो कहने की कैपेसिटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, जो सेक्स करने का दिल नहीं करता, और इसके साथ साथ ये होता है कि जो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा होता है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। इसलिए प्रोलैक्टिन हार्मोन का कम से कम होना ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक सवाल और उठता है कि किस तरह पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन का इम्बैलेंस है या हार्मोन ठीक नहीं है। तो इसका एक सादा सा जवाब ये है कि अगर किसी भी मर्द के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हों, अगर तो काफ़ी ज़्यादा थकावट रहती हो, अगर तो जिस्म बहुत ज़्यादा फूल चुका हो, काफ़ी ज़्यादा मोटापा आ चुका हो, इसके साथ साथ अगर तो सेक्स करने का दिल ना चाहे, या अगर तो सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर और आपके जो है वो सीमन एनालिसिस के अंदर कहीं ना कहीं मसला आ रहा हो, तो ये एक क्लियर साइन होगा कि हार्मोन के इम्बैलेंस कहीं ना कहीं चल रहा है, और इस इम्बैलेंस को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये पता इस तरह चलता है कि जब हम सीमन एनालिसिस करवाते हैं और हमें पता चलता है कि हमारे जो स्पर्म्स हैं उनकी तादाद काफ़ी कम हो चुकी है, तो फिर अगला स्टेप ये होता है कि हम इन हार्मोन्स को डिटेक्ट करें कि आखिर कौन सा हार्मोन है कि जिसका लेवल या तो बढ़ चुका है या फिर कम हो चुका है, और इस तरह हम जो है इस पर काबू पा सकते हैं और अपने हार्मोन्स को हम बैलेंस की तरफ लेके आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आप इसे दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड बेस्ट।